लोगों को ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह पर कार्रवाई करेगी, जिसका सीधा फायदा उपेंद्र कुशवाहा को हो सकता है। लेकिन पवन सिंह का एक पोस्ट, एक भावुक संदेश ने पूरी बाजी को पलट दिया है और हर तरफ उपेंद्र कुशवाहा का काफी मजबूती से विरोध होने लगा है। आलम ऐसा कि किसी टोले मोहल्ले में जाने से पहले उपेंद्र कुशवाहा यह पता करवा रहे हैं कि कहीं ये मोहल्ला पवन सिंह का तो नहीं है, इस मोहल्ले में पवन सिंह के समर्थक तो नहीं है। क्योंकि वो लोग जहां उपेंद्र कुशवाहा को देख रहे हैं, वहीं पर पवन सिंह के पक्ष में नारेबाजी और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। देखिए, 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद पवन सिंह के न सिर्फ समर्थक बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट है वो भी पूरी तरीके से गोलबंद हो गया है। एक सिंपैथी पवन सिंह के प्रति उनमें देखने को मिल रही है। क्योंकि कार्रवाई के तुरंत बाद पवन सिंह एक तस्वीर शेयर करते हैं और लिखते हैं कि कल भी महाभारत में अभिमन्यु अकेला था, कृष्ण और पांडव के रहते हुए चक्रव्यूह में घेर कर राक्षसों ने मारा था। आज भी रण में अभिमन्यु अकेला है, लेकिन जनता उसके साथ है। पवन सिंह साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि एक तरफ अकेला हम और मेरी जनता, मेरे चाहने वाले लोग, और दूसरी तरफ चक्रव्यूह में घेर कर राक्षस मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन जनता मेरे साथ है। और यही बड़ी वजह है जो पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि पवन सिंह तेजस्वी यादव के इशारे पर चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद पवन सिंह पर कार्रवाई होती है। पवन सिंह एक संदेश, भावुक पोस्ट लिखते हैं, जिसके बाद न सिर्फ पवन सिंह के चाहने वाले, उनके समर्थक, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, खास तौर पे जो अपर कास्ट की गोलबंदी काफी मजबूती से देखने को मिल रही है। अब कई गांव, टोले, मोहल्ले में उसके बाहर एक बैनर पोस्टर लगा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कृपया एनडीए के नेता यहाँ पर वोट मांगने नहीं आ, चूंकि यह इलाका पवन सिंह का है। यहाँ पर वोट जितना है वो सब पवन सिंह का है। और इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि अब उपेंद्र कुशवाहा कैंपेन में जाने से पहले पता कर रहे हैं कि ये इलाका किसका है, ये कहीं इलाका पवन सिंह का तो नहीं। अगर वो उपेंद्र कुशवाहा वहां चले गए तो उनका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। मतलब जो दांव खेला गया राजनीतिक तौर पे कहा जा सकता है, वो दांव उपेंद्र कुशवाहा को भारी पड़ता नजर आ रहा है। अब तक कई लोग विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन वो मान रहे थे कि वोट पवन सिंह को ही देना है। लेकिन अब वो लोग भी खुलकर विरोध कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का और कह रहे हैं कि पवन सिंह को हराने के लिए, पवन सिंह को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश जो है वो ये लोग कर रहे हैं। एनडीए के लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर करें तो करें क्या, कैसे कैंपेन किया जाए। जिधर जाओ पवन सिंह उनके समर्थक नजर आ रहे हैं और ये समर्थक कोई पवन सिंह का गाना सुनने वाला नहीं है, बल्कि राजनीतिक तौर पर उन्हें एक विकल्प मिला है। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा है एनडीए के प्रत्याशी, आरएलएन सुप्रीमो, और उपेंद्र कुशवाहा ने जिस प्रकार से गरीब सवर्णों को 10% मिलने वाली आरक्षण का विरोध किया था, मां सीता को लेकर जिन शब्दों का प्रयोग किया था, इन तमाम ऐसे बिंदु हैं जो विरोध का कारण बन रहे हैं और वो लोग पवन सिंह के साथ चलने को तैयार है। लोगों का मानना है, जो भाजपा के कैडर है, जो एनडीए के कैडर है, कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत भी गए तो क्या गारंटी है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा पवन सिंह को। क्योंकि पवन सिंह अगर जीत भी गए तो फिर ये नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे। कई ऐसे पॉइंट, क्योंकि हम बार बार अपर कास्ट की बात कर रहे हैं, राजपूतों की बड़ी आबादी है, भूमियारों की बड़ी आबादी है, ब्राह्मण भी अच्छी खासी तादाद में है, और इसलिए कहा जा रहा है कि जब 10% गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल रहा था, तब बिहार के कुछ नेता, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम था, वो भी विरोध कर रहे थे। और कल का वो विरोध आज की तारीख में काल बन गया है। उपेंद्र कुशवाहा जगह जगह पर माफी मांग रहे हैं कि जो गलतियां हुई हमसे उसके लिए माफ कर दीजिए और एक बार मौका दीजिए। लेकिन लोगों के अंदर नाराजगी ऐसी हो गई है कि लोग उपेंद्र कुशवाहा को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। भाजपा ने जैसे कार्रवाई की उसके तुरंत बाद और लोग एग्रेसिव होकर, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर ग्राउंड पर, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के नेताओं का विरोध करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।